गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BS स्टडी में। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 15 फरवरी 2022 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाए जाने की योजना बनाई गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, कर्नाटक। दोस्तों परिवहन मंत्री श्रीरामुलु के मुताबिक कर्नाटक राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है और पिछड़े क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी परियोजनाओं की जरूरत है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये कदम कर्नाटक सरकार ने उठाया है। तो आइए देखते हैं एक झलक कर्नाटक के बारे में। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं थावरचंद गहलोत और राज्यपाल हैं बसवराज बोम्मई। दोस्तों यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 28। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28 है और राज्यसभा की सीट है 12 और विधानसभा की सीट है टोटल 224। यानी लोकसभा की सीट 28 और राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। दोस्तों यहाँ टोटल जिलों की संख्या 31 यानी 31 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह का चित्र लिए हैं? तो दोस्तों अभी नासा के सोलर प्रोब ने हाल ही में शुक्र ग्रह का सतह से चित्र लिए है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जमीन की पृष्ठभूमि से ये जो है अभी शुक्र ग्रह का नासा के जो सोलर प्रोब है उन्होंने उसका चित्र लिया है। तो दोस्तों यह चित्र सतह से एक फीकी चमक को प्रकट करता है जो महाद्वीपीय क्षेत्रों, पठारों और मैदान जैसी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है। तो दोस्तों ये कदम जो है नासा के पार्कर सोलर ने लगाया है। तो एक झलक देखते हैं नासा के बारे में। दोस्तों नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नासा की स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को। बहुत सारे क्वेश्चन में टच किया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि नासा का जो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। दोस्तों नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और अभी फाउंडर है डेविड डी आइजनहावर। एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, तेलंगाना की सरकार। दोस्तों तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए और अंग्रेजी कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। दोस्तों इस समझौते पर ब्रिटिश काउंसिल ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये कदम तेलंगाना की सरकार ने उठाया है। तो जानते हैं तेलंगाना के बारे में। दोस्तों तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी 2 जून 2014, यानी तेलंगाना की स्थापना दिवस है 2 जून
2014 इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 17 और राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीटें हैं 119। दोस्तों तेलंगाना में टोटल जिलों की संख्या 33 यानी 33 है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही बनता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट थीम है जीवा कार्यक्रम। तो अभी दोस्तों जीवा कार्यक्रम की शुरुआत जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शुरू किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि जीवा कार्यक्रम के अंतर्गत होता क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने हाल ही में 11 राज्यों में, ये जो है 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बॉडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। अब इन 11 राज्यों में 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं, यानी 11 राज्यों में 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेबी ने निवेशकों संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सेबी। दोस्तों सेबी ने हाल ही में जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो दोस्तों अब ये सेबी ने किया है, तो देखते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है अजय त्यागी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों एग्रीटेक स्टार्टअप एक कंपनी है जो कि कृषि नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, पंकज त्रिपाठी। दोस्तों ये हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी और ये जो है अभी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी यानी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों अभिनेता पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि एग्रीटेक स्टार्टअप ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया है। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, फ्रांस। दोस्तों ये हैं ल्यूक मोंटेग्नियर, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये HIV के सह खोजकर्ता भी थे। तो दोस्तों एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटेग्नियर का हाल ही में 89 वर्ष की एज में निधन हो गया है। यानी इनका एज जो था 89 ईयर्स ओल्ड,
ये 89 साल के हो गए थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने HIV यानी HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस की खोज 3 जनवरी 1983 को किए थे। 3 जनवरी 1983 को किए थे। ये जो है पेरिस में शुरू की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से अब एक फैक्ट और बनता है दोस्तों कि अब फ्रांस के थे, तो फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और अभी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की करेंसी है यूरो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 12 फरवरी। दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाने का थीम क्या है और किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को चिन्हित करने का महत्व उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।